तो सतुगुणी अहंकार कहीं भृगुपति कहीं और कुठार उठाए अमन मुस्काई राम सिर नाय मन मुस्काई राम सिर नाय राम सिर नाय। भगवान मुस्कुरा रहे हैं जी, क्योंकि ये रघुवंशियों का स्वभाव है कि तीन पर हाथ नहीं उठाते हैं। ये तीन पर हाथ नहीं उठाते हैं, एक तो विप्र पर, स्त्री पर और बालक पर। ये अपना बल नहीं दिखाते हैं, जोर नहीं दिखाते हैं। और रघुवंशी ऐसे हैं, राम जी का वंश ऐसा है कि काला हूं डर ही नरन रघुवंशी। अरे किसी बलशाली और वीर की बात क्या है जी, एक बार काल भी यदि युद्ध करने के लिए ललकारने लगे तो ये डरने वाले नहीं है रघुवंशी। ऐसे होते हुए भी भगवान राम ने ब्राह्मण का विप्र का सम्मान किया। परशुराम जी बार बार फरसा दिखा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप बार बार फरसा क्या दिखा रहे हैं? मैं आपके फरसे को मैं नहीं देख रहा हूँ। परशु बिलोक कुमहीप कुमारा। जब लक्ष्मण जी नहीं देखते हैं फरसे के तरफ में तो कहते हैं अरे राजा के पुत्र मेरे फरसे की तरफ देख। परशु बिलोक महीप कुमारा। तो लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि महाराज मैं आपके फरसे के तरफ नहीं देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि आपके फरसे पे नहीं जा रही है, आपके जनेऊ पे जा रही है। क्योंकि ये रघुवंशियों का ऐसा घराना है कि ब्राह्मण पर ये हाथ नहीं उठाते हैं। यदि ब्राह्मण को कोई सम्मान देने वाला हुआ, मान्य देने वाला हुआ तो भगवान राम हैं। भगवान राम तो इतना तक कह दिए थे अपने जीवन में कि अरे जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया वो सब तो गुरु की कृपा से पाया, विप्र की कृपा से पाया। जब आते हैं वन से तो भगवान राम जो है सारा श्रेय अपने गुरु वशिष्ठ जी को दे देते हैं कि मैं जो लंका की रणभूमि में रावण को परास्त किया, विजय प्राप्त किया तो अपने गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से मैं रावण को जीता। ऐसे में रावण को नहीं जीत पाया। भगवान राम का यह विचार है कि विप्रा प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादात् सीतावरो हम, विप्रा प्रसादात् रावण वधो हम, अविप्रा प्रसादात् मम नाम राम। जितनी भी उपलब्धियां जीवन में प्राप्त हुई सब गुरु जी का आशीर्वाद है। और कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुला अरे पूजा हमारे, गुरु वशिष्ठ कुला पूजा हमारे, गुरु वशिष्ठ पूजा हमारे, गुरु वशिष्ठ कुला पूजा हमारे।
सारी ख्याति अपने गुरु को भगवान राम देते हैं। तो इतनी ही ब्राह्मण का जो रघुवंश घराना है वह सम्मान करता है। परशुराम जी रेतकार कर रहे हैं, करो परितोष अरे मोर संग्राम, करो परितोष मोर संग्राम, नाहित छाड़े कहाऊ राम, नाहित छाड़ी कहाऊ राम, नाहित छाड़े कहाऊ राम। लेकिन मन मुस्काहि राम सिर नाए। कितनी सहनशीलता है जी भगवान राम के अंदर। भगवान राम क्या है तो शील निधान है। यदि हम लोगों को कोई एक बात भी बोल देता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं, तुरंत उसका ईंट पत्थर का जवाब ईंट से देते हैं हम लोग। लेकिन मेरे राम मन मुस्काहि राम सिर नाई, ऐसे ये शील सिंधु हैं, इनको शील सिंधु कहा गया है। तो इस सतोगुण अहंकार को वार्तालाप से, बातचीत से भगवान राम समाप्त करते हैं। यही ध्यान देने की बात है। परशुराम जी सतोगुण अहंकार के प्रतीक हैं। तो सतोगुण अहंकार को कैसे समाप्त किए तो बातचीत करके किए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, रजोगुण अहंकार है। तो रजोगुण का प्रतीक मानस में कौन है तो बाली है। सतोगुण को समाप्त किए बातचीत करके, लेकिन रजोगुण के लिए भगवान को लड़ाई करनी पड़ी, बाण चलाना पड़ा भगवान राम को। जो रजोगुण अहंकार है बिना प्रहार का समाप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान राम ने कहा, सुन सुग्रीव मारि हों बाल ही कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ बरहि प्राण। सुन सुग्रीव मारि हों बाल ही कहीं बान, एक बाण से मैं बाली को मारूंगा। तो रजोगुण को समाप्त करने के लिए भगवान को एक बाण का प्रयोग करना पड़ा, चोट देना पड़ा, तब जाकर के जो ये रजोगुण है वह समाप्त हुआ। रजोगुण समाप्त हुआ तब बाली भगवान की शरण में आ जाता है, प्रभु की विनती को करने लगता है और भगवान राम ने उसके विनय को स्वीकार किए। तो रजोगुण को भगवान थोड़ा प्रहार करके समाप्त किए, लेकिन तमोगुण को समाप्त करने के लिए भगवान राम को काफी युद्ध करना पड़ा जी, अत्यंत संघर्ष करना पड़ा भगवान राम को। तो तमोगुण जो अहंकार है उसका प्रतीक कौन है तो कुंभकर्ण है मानस में। उसका वध भगवान राम ने अत्यंत संघर्ष पूर्ण युद्ध करके उस अहंकार को समाप्त किया। तो ये तमोगुण अहंकार है। राम जी ने कुंभकर्ण के सिर में बाण को मारा। कुंभकर्ण को भगवान राम ने सिर में सर मारा। सर में ही क्यों मारा? नाभि में, उदर में, हृदय में, हाथ में, पैर में क्यों नहीं मारा जी? सिर में ही राम जी ने क्यों मारा? इसलिए ये तमोगुण का अहंकार है, अहंकार का प्रतीक है। और अहंकार रहता कहाँ है तो सिर में रहता है। इसलिए अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान राम ने कुंभकर्ण के सिर में बाणों से प्रहार किया। अहंकार रहता है तभी तो हम किसी को सर नहीं झुका पाते हैं। अहंकार के कारण सर हमारा
नहीं जल्दी झुक पाता है। अरे झुकता वही है जिसमें इंसानियत होती है। किसी को सम्मान तो वही देता है जो सरल स्वभाव का हो। झुकता वही है जिसमें इंसानियत होती है। अरे अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है। तो सिर में ही अभिमान रहता है, इसलिए भगवान ने सर पे प्रहार किया। किसके? कुंभकर्ण के। समय